हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये जो स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे मेरी किसी दादी नानी ने नहीं सुनाई है। ये मैंने एक संदीप सर की जो वीडियो है उसमें सुनी थी, इसलिए मैं उन्हें क्रेडिट ऑलरेडी दे रही हूँ अगर आपने भी पहले सुनी हुई हो। और विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे ये बहुत कॉमनली सुनने में आता है, जो अभी मैं स्टोरी पूरी सुनाने जा रही हूँ। तो खुद भी सुनिए इसको, और अगर आपको ये लगता है आप या आपका बच्चा इससे गुजर रहा है, मतलब दे आर ऑल्सो सफरिंग सेम सिचुएशन, तो इसे शेयर करिए अपने पेरेंट्स को, उनको सुनाइए। तो ये कहानी एक बाप और बेटे की कहानी है। एक फादर और उनके जो सन हैं वो एक बार एक जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। मतलब जो पुराने ज़माने में टांगे वगैरह होते थे उन उस पे, ठीक है? तो उन्हें कहीं बहुत दूर जाना था। बीच में उन्होंने देखा, जब उन्होंने पूरे 1 दिन की जर्नी पूरी कर ली, सफ़र पूरा कर लिया, तो उन्होंने ये देखा दूर एक ज़मीन में कुछ कुछ पानी सा, कुछ एक गंदगी सी या वहाँ गंदगी सी है, और वहाँ पे एक गोल्डन सा फल, कोई गोल्डन सी, कोई सोना सा चमकता हुआ वो पड़ा हुआ है। और सब लोग मतलब सब लोग उसको लेना चाह रहे हैं, उसको पकड़ना चाह रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी और सब एक दूसरे को धक्का मुक्की लगा रहे हैं, जैसे हम किसी मतलब सड़क पे चले जाते हैं, किसी कंजस्टेड मार्केट में चले जाते हैं, या कभी कुछ ऑफर होता है, सेल होता है, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं देते रहते हैं, तो वही सब कुछ वहाँ चल रहा था। तो उसके पिता ने ये बोला कि बेटा देखो, वहाँ पे ये सोने का फल गिरा हुआ है और वो मुझे चाहिए, मतलब वो तुम ले लो। उसको ये लगा कि अगर ये मेरे बेटे को मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। बेटे ने कहा कि पर पापा, मुझे वो नहीं चाहिए, हम जहाँ जा रहे हैं या जिस तरह से हम कमाते हैं, आई एम गुड विद दैट, मुझे वो सोने का फल नहीं चाहिए। बट उसके पिता ने कहा नहीं, तुम जाओ, मेरे लिए जाओ और उसे लेके आओ। तो पिता के कहने के बाद वो जो गंदगी में फल पड़ा था उसे लेने के लिए चला गया। उसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसको वो फल नहीं मिल पाया। जब लड़के ने बहुत कोशिश करी और कहा कि नहीं पापा, मैं इसे नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसके पिता ने कहा नहीं, तुझे लेना है, ये मेरे लिए लेना है। तो देखते ही देखते वो जो कीचड़ सी लग रही थी, वो एक्चुअली कीचड़ नहीं थी, वो दलदल थी। जितना वो कोशिश कर रहा था बच्चा उस सोने के फल को लेने की, उतना वो उस कीचड़ में धंसता चला जा रहा था, और देखते ही देखते वो उसमें नीचे धंसता चला गया और वो मर गया। वो देखने के बाद उसके पिता को लगा कि ये एक सोने का फल पाने के चक्कर में मैंने अपने बेटे को खो दिया। उस पिता को भी एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था कि जहाँ वो अपने बच्चे को भेज रहा है वो कीचड़ नहीं, वो दलदल है और उसका बेटा मर जाएगा। उसको अगर पहले ही पता होता तो वो अपने बच्चे को भेजता क्यों? पिता को बहुत दुःख हुआ और वो वहाँ बैठ के रोता रहा, वो दुःख में रोता रहा। वो सोचता रहा कि काश मैं अपने बच्चे को वहाँ ना भेजता। फिर वहाँ से एक साधु गुज़र रहे थे, वो उसने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि वहाँ एक सोने का फल है जिसे जिसे ब जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, जिसे हर कोई पाना चाह रहा है। मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी उसे पाले, इसलिए मैंने अपने बेटे को वहाँ भेजा, लेकिन वो दलदल में फँसता चला गया और मर गया। उसने पूरी कहानी बताई। फिर साधु ने कहा कि ये जो फल तुम्हें कीचड़ में दिख रहा है, क्या तुमने ये देखा कि वो क्या एक्चुअल में सोने का ही फल है? देखो, उसके ऊपर एक पेड़ लगा है, उस पेड़ पे एक सोने का फल टंगा हुआ है, और ये जो कीचड़ में जो तुम्हें लगा सोने का फल है, ये तो उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक चमक है। असली फल तो उस पेड़ पे लगा हुआ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा था। ये जानने के बाद अब पिता को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने बेटे को वो काम करने के लिए भेजा जहाँ पे असली सोने का फल था ही नहीं। मेरी नजर वहां गई ही नहीं जहां पे असली सोने का फल था। एंड एक्चुअल में फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ भी यही होता है, और अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम इससे कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आप पेरेंट्स हो तो इससे कोरिलेट कर पाओगे कि हम अपने बच्चे को वहीं धक्का दे देते हैं जहाँ सारी भीड़ जा रही होती है। इसमें पैसा है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा है, ये करना है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि एक्चुअल में हमारे बच्चे की क्या विश है, क्या डिजायर है।
तो ये स्टोरी यही बताती है, क्योंकि जब मैं मतलब बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट कई बार ये बोलते हैं, कई बार जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, तो वो ये बोलते हैं क्योंकि ये फैशन है, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, दे जस्ट डूइंग बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये करना होता है ना, यही करना होता है, ये नहीं करेंगे तो बैकअप, कुछ बैकअप के लिए कर रहे हैं, कुछ फैशन के लिए कर रहे हैं, कुछ माँ बाप की डिजायर के लिए कर रहे हैं। एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चे को वहां धक्का दे देते हैं, और अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो कई बार हम भी ऐसे ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं लाइफ में, जो हमें ये लगता है अरे सारे बच्चे यही कर रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स यही कर रहे हैं, चलो मैं भी ये पिक कर लेता हूँ। लेकिन हम सोच के बैठ के एक बार ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या जो मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं वो मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है, क्या वो मेरी एक्चुअल डिजायर है, क्या मैं उसे दिल से करना चाहता हूँ, या केवल इसलिए क्योंकि मेरे और फ्रेंड्स कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें भी पीयर प्रेशर आ जाता है कि अगर मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि अरे नहीं मैं कर लूंगा तो ये हो जाएगा। अपनी जो अपनी इच्छा है हम उस पर कम फोकस कर पाते हैं कि क्या मैं करना चाहता या चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपकी हेल्प कर पाएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो डू नॉट लाइक टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम एक अच्छी स्टोरी के साथ फिर मिलूंगी।